वैसे भी अभी आपको जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। यस मिस जिन, आपके भाई ने आपको उनके ऑफिस जाने के लिए कहा था। ओह, मैं तो भूल ही गई। थैंक यू। रहने देती हूँ, कल बात कर लूंगी। बट आई होप गॉड जी तब तक आप किसी और को नहीं भेजेंगे आरएम की लाइफ में, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ नहीं तो। क्या हुआ मिस जिन, आप क्या इतना सोच रही हैं? कुछ भी नहीं मिस्टर आरएम, एंड थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। मैं तो भूल ही गई थी। एंड अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय मिस जिन, फिर मिलेंगे। वैसे एक बात पूछो जूनी? हाँ पूछो बहना। तुझे मिस जिन कैसी लगी? हाँ अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ और तो? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तू गलत समझ रहा है। ओके ओके, तो फिर चले क्योंकि ऑफिस का बहुत सारा काम बाकी है। हाँ हाँ चल चल। मुझे ना मिस जिन से एक बार बात करनी होगी। ये आपने अभी अभी क्या किया सर मेरे साथ? इसे किस करना कहते हैं? वो मुझे पता है, पर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आप बताइए। वो इसलिए कि क्या इसलिए? हाँ क्या इसलिए? आपकी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की? हाँ ते डोंट बी हाइपर, मेरी बात सुनो। क्या सुनो और क्यों सुनो? आपने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। आपने ऐसा क्यों किया? हाँ क्या सच में ये तुम्हारी फर्स्ट किस था? मतलब सच में फर्स्ट किस था? मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ। क्या कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं आप? और आपको क्या लगता है मैं अपनी किस को लेकर झूठ बोलूंगी? ऑब्वियसली ऐसा हो भी सकता है क्योंकि तुम इतना झूठ जो जस्ट शट अप। वो मेरे फर्स्ट किस थी जो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए रखा था, पर आपने उसे चुरा लिया। अब मैं क्या करूंगी? अपने हस्बैंड से क्या कहूंगी? देखो चुप हो जाओ, वो जस्ट एक किस था। ओके, और तुम्हारी अभी भी शादी भी नहीं हुई है, ठीक है? सो चुप हो जाओ। नहीं, वो एक किस नहीं था बल्कि मेरा फर्स्ट किस था जो आपने मुझसे चुरा लिया। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? किसे मुंह दिखाऊंगी? हाँ मम्मा। स्टॉप इट, बिल्कुल चुप। जिमिन ये क्या है? तुम सुगा सर के साथ रिलेशनशिप में हो? वो मैं वो। यस जिमिना, तूने हमसे इतना बड़ा सीक्रेट क्यों छुपाया? मुझे तो युनजिन की बातों पर पहले बिलीव ही नहीं हो रहा था। पर इन फोटोज में जो दिख रहा है वो भी तो सच है ना युनजिन? ऑफ कोर्स सच है, मैंने खुद क्लिक किया इन फोटोज को। जिमिना क्यों छुपाया तूने हमसे अपने रिलेशनशिप में होने वाली बात को? हाँ गाइस, असल में वो मैं क्या मैं वो मैं लगा रखा है जिमिना। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमने कभी एक दूसरे से कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाया। फिर तूने क्यों? तुम लोगों को याद है जब मैं लीजा से सीक्रेटली लव करता था तो ये बात मैंने तुम सबको बताया था ना? मैंने थोड़ी ना अपने फीलिंग्स के बारे में तुम लोग से छुपाया था, नहीं ना? बट तुमने मुझे थोड़ी ना बताया था, वो तो तुमने इस सबको बताया था क्योंकि बेबी मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। और तुम भूल गए क्या? इन सब के आइडिया से ही तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। यस बट तुम उस दिन काफी ज्यादा नर्वस थे। वो तो होऊंगा ना बेबी, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और अपने फीलिंग्स की बात मैं तुमसे बताने वाला था तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था उस दिन। तुम दोनों ये अपनी लव स्टोरी साइड में रखो और नहीं तो क्या कभी भी कहीं पर भी शुरू हो जाते ये दोनों। युनजुन तू चुप हो जा। जिमिन तू बता तूने क्यों छुपाया ये बात कि तू सुगा सर के साथ रिलेशन में है? आई एम सॉरी गाइस कि मैंने तुम लोगों से ये बात छुपाया, मुझे माफ कर दो तुम सब। आई नो तुम लोग हर्ट हुए हो मेरी वजह से। असल में सुगा तो चाहता था कि हम इस रिलेशनशिप को सबके सामने रिवील करें, बट क्या जिमिना? तो फिर सुगा सर ने क्यों नहीं बताया पूरे यूनिवर्सिटी को और रिवील क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने सुगा सर को मना किया था हमारे बारे में किसी को भी बताने से। पर किस लिए जिमिना? यार तू ना वो पुराने मूवीज की तरह स्लो मत बता, जल्दी बता, हमें जानना है किस लिए। हाँ बता रही हूँ। जैसे कि तुम सबको
पता चल जाता तो तरह तरह की बातें होती मुझे और सुगा सर को लेकर, एंड साथ ही में इन सब की वजह से मेरे पढ़ाई पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता। दैट्स व्हाई हमने हमारे रिलेशनशिप को रिवील नहीं किया और हमने डिसाइड किया कि हम तब तक अपने रिलेशनशिप को रिवील नहीं करेंगे जब तक मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर लूं। आई एम सॉरी गाइस, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों से इतनी बड़ी बात छुपाई बोलकर। देखो गाइस, मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया है कि क्यों मैंने छुपाया, किस लिए छुपाया। अब प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम लोग गुस्सा मत हो यार, तुम लोग मेरे अच्छे दोस्त हो। ओके ओके जिमिना, तुझे हमने माफ कर दिया और हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हम ज्यादा देर तक एक दूसरे से गुस्सा या फिर नाराज नहीं रह सकते, क्यों फ्रेंड्स? हाँ सुबिन, और गुस्सा होने वाली कोई भी बात भी नहीं है क्योंकि जिमिन ने तो हमें सब कुछ बता दिया है और हम तुझसे नाराज नहीं हैं। ऑफ कोर्स लीजा, मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया जिमिन, एंड तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। हाँ, जब तक तू नहीं चाहेगी तब तक हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, तुम लोग सच में बहुत अच्छे दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। लकी सिर्फ तू नहीं जिमिना, बल्कि हम सब है, क्योंकि हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट मैंने तुझे अभी तक माफ नहीं किया है। क्यों? तुमने क्यों नहीं माफ किया? तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? तू चुप कर लीजा। और जिमिना, मैंने तो सबको सच ही बता रहा था ना, तूने मुझे कितना कुछ सुनाया। हाँ सॉरी यूनजिन, मुझे माफ कर दे, मैं बस नहीं चाहती थी कि तू किसी को भी ये बात बताए। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। ओके मैंने तुझे माफ किया, बट तुझे एक वीक के लिए हम सबको ट्रीट देनी होगी। यार ये सही कहा यूनजिन तूने। जिमिन, तू हम सबको ट्रीट देगी, क्योंकि जब तू सुगा सर के साथ रिलेशनशिप में आई थी तभी यह बात तूने हमें नहीं बताया था और ना ही हमें पता था, और अब हमें पता चल गया तो तू हमें ट्रीट देगी, क्यों गाइस? ऑफ कोर्स ट्रीट तो चाहिए हम सबको, वो भी 1 वीक की नहीं बल्कि 1 महीने का। वाह बेबी, तुमने तो नो बॉल पर भी सिक्सर लगा दिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी, वो भी 1 वीक के लिए ना बल्कि पूरे महीने ट्रीट दूंगी। अब फिलहाल के लिए मैं जाती हूँ, बहुत लेट हो गया, सुगा सर ने मुझे बुलाया था। ओह हाँ, हम सब तो भूल ही गए थे कि सुगा सर ने जिमिन को बुलाया है। आप मुझे ऐसे अगर तुमने एक और भी वर्ड निकाला ना तो मैं तुम्हें दोबारा किस करूंगा। और वो भी फ्रेंच किस। एंड तुम्हें तो पता ही होगा बेबी गर्ल कि फ्रेंच किस कैसे होता है। नो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चुप रहने में ही तेरी भलाई है, वरना वो तुझे दोबारा नहीं। ओके, अब तुम मेरी बात सुनो, अब से और अभी से ही तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो एंड तुम्हें मेरी हर बात फॉलो करना होगा और मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करना होगा। सर दिस इज नॉट फेयर, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने हाँ भी नहीं कहा है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, और अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना गर्लफ्रेंड बनाऊं तो सीधे मेरी बात मान जाओ। आप बहुत बुरे हो सर, मुझे इस मासूम बच्ची को आप परेशान कर रहे हो। पहले तो मुझे लगता था कि आप बाहर से बहुत बुरे हो बट दिल के अच्छे होंगे, पर अब मुझे यकीन हो गया कि आप दिल के भी बुरे हो और सच में डेविल हो। तो मुझे पता है बेबी गर्ल कि मैं डेविल हूँ। आप ये बताओ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन रही हो या नहीं? क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये डेविल की तो अगर मैं सर की गर्लफ्रेंड बनूंगी तो मैं अपने प्यार को खो दूंगी। नो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। प्लीज गॉड मुझे कोई आइडिया दीजिए ताकि मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं और इस डेविल को सबक सिखा सकूं। क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो? आंसर में। सर ऐसा थोड़ी होता है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो दीजिए, मैं इतनी जल्दी थोड़ी ना कोई डिसीजन ले सकती हूँ। ओके फाइन, तुम्हारे पास कल मॉर्निंग तक का टाइम है और तुम्हारा आंसर यस नहीं होना चाहे कुछ भी हो जाए, अंडरस्टैंड? हाँ ठीक है, सोच
मुझे तो लगता है ये इस दुनिया का है ही नहीं, और होगा भी ना तो जंगल से आया होगा, जंगल बुक कहीं का। इतना क्या सोच रही हो तुम कब से? हाँ, मैंने तुम्हें सोचने के लिए कल तक का पूरा टाइम दिया है, तो आराम से सोच सकती हो, मुझे पता है। वैसे मैं ये कह रही थी कि आप मेरी जगह किसी और को भी तो अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं ना सर। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि मुझे ही आपकी गर्लफ्रेंड बनना होगा। दुनिया में क्या सर, यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां हैं जो आपके लिए पागल है। सो आप सर आप ऐसे गुस्सा क्यों हो गए? मैंने तो सही कहा ना। बाकी लड़कियों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हें ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, अंडरस्टैंड? जी सर। एंड अब तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना मैंने जो तुम्हें सोचने के लिए टाइम दिया है ना, वो भी नहीं दूंगा। जा रही हूँ। पर आप सच में ना डेविल हो, वो भी ऐसे डेविल जो एक प्यारी सी बच्ची को परेशान करे, उसको हमेशा तंग करते रहते हैं। तुम और प्यारी, अपनी शक्ल ना जाकर आईने में देखो, आपसे तो बहुत अच्छी और खूबसूरत भी दिखती हूँ। चाहती हो या नहीं? मुझे पता है मेरी जान कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इस दुनिया की सबसे नायाब चीज हो तुम। चाहे तुम कुछ भी कर लो बेबी गर्ल, तुम बनोगी तो सिर्फ मेरे ही, बिकॉज यू आर ओनली माइन। यस, तुमने सही कहा। लैला मजनू से मिलने के लिए बेताब हुए जा रही है। लीजा तू भी ना बेबी, उसे छेड़ो मत, वो तो अभी सुगा सर की प्यार में पंछी बढ़कर उड़ रही है। इसीलिए मैं तुम लोगों को ये बात नहीं बताना चाहती थी। अच्छा सॉरी। अब तो जा जल्दी, सुगा सर कब से तेरा वेट कर रहे होंगे तेरे साथ रोमांस करने के लिए। सही कहा सुबिन तूने, जिमिन का दिल तो अब सुगा सर के पास है। 모든 빛이 침묵하는 바다에 길 잃은 내 발목을 또 잡아